नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य की खोज। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। वहीं 2 दिन से किसान बारिश की मार भी झेल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अभी तक कहा गया है कि 2 दिन और बारिश होगी और ओलावृष्टि होगी। उसके बावजूद किसान यहाँ से टस से मस होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं किसानों के हौसले अभी भी बुलंद है। वहीं मैं किसानों से कुछ यहाँ पर बात करूँगा। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वहीं आज 7वें दौर की बैठक भी चल रही है। क्या आज फाइनली वार्ता हो जाएगी और किसान खुशी से अपने घर चला जाएगा? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विलियम सिंह। कहाँ से आए आप? जिला मेरठ, गांव भैंसा। सर, आज 7वें दौर की फिर बैठक हो रही है, भाई वार्ता चल ही रही है। उसमें क्या लगता है आपको कि वार्ता सफल हो जाएगी आज और किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाएंगे? ऐसा है, यो सरकार जो है यो राज्य खुशी मानने वाली नहीं है। हमें नहीं लगता ये राज्य खुशी मानने की। सरकार अगर नहीं मानती है तो अब की बार किसान सरकार को यो दिखा देगा कैसे मनाया जा। पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो सरकार हमें क्यों देना चाह रही, इसके पीछे राज क्या है? भाई अडानी अंबानी से पैसे लिए होंगे इन्होंने, हमने तो कोई पैसा नहीं लिया। हम इनकी बात क्यों मान ले? जो कानून हमारे फ़ायदे का नहीं है हम उसे क्यों चलने दें? जब उस कानून की हमें ज़रूरत नहीं है तो क्यों हम पे थोप रही सरकार? इसके पीछे राज क्या है? पहली बात तो सरकार यो बतावे अब क्यों ऐसा करना चाह रही। जब इन्होंने कानून बनाया क्या किसान को विश्वास में लिया? किसान को विश्वास में लेना चाहिए था। कोई किसान से बातचीत नहीं करी, कानून बना के किसान के ऊपर थोप दिया। किसान तो वो चीज़ है 1 इंच डोल के ऊपर मर जा। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करा के किसान की अगर ज़मीन लेना चाहते हो तो भाई किसान मरने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और किसान बिल्कुल अपनी ज़मीन नहीं देगा, ना कॉन्ट्रैक्ट बेस इनका चलने देगा और ना ये काले कानून चलने देगा। सर, सरकार कह रही है कि यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ठंड इतनी हो रही है, इनको घर चले जाना चाहिए। हाँ, बात ऐसी है, हमारा बुजुर्ग ट्यूबवेल पे जाके माह के महीने में जब पाड़ा पड़े वहीं हुक्का गुड़गुड़ावे तो उसे तो सहन शक्ति है। फिर यहाँ क्यों नहीं? तो यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा वातावरण वैसा है। तो हमारा बुजुर्ग जो है वो मजबूत है, जाडे पाड़े से नहीं भगने वाला। दूसरी बात, सरकार जो चाहती है बारिश हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिगड़ा हो जाएगा, किसान भग जाएगा। किसान तो ऐसी बारिश में अपने खेत में पानी बढ़ाता है, कपड़े उतार कर रख दे। तो इसमें क्षमता है सहनशीलता की। अरे 10 दिन हमारे साथ सरकार बैठ के देख लो, यहाँ जब उजड़ा हो जाएगा जब बैठ के देख लियो। इनके मंत्री, सरकार, प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी, भाई कोई सा भी आकर 4 दिन किसानों के यहाँ लौट के देख लो। तो किसान में क्षमता है, इनमें क्षमता नहीं है। जिस दिन सरकार को किसान सड़क पर खींच के ला के लौट जाएगा इन्हें नमूनिया हो जाएगा, हमारे नहीं होने का। हमारी सरकार ने सबसे पहले तो रामदेव यहाँ आज की तारीख में मार्केट में रामदेव का होल्ड कराया। पहले तो भाई मुझे यो बता दो कितने पहलवान इस देश में हैं हुए और अब पहलवानी कर रहे बालक। भाई वे तो दंड बैठक लगा कर मालदार नहीं हुए। क्यों नहीं इस रामदेव का यो सरकार जो है 20, 25, 30 साल पहला इतिहास देखते कि इसमें क्या था, राज क्या है, कहाँ से आया यो धन? काले धन की बात करे सरकार, अब किसान के सिर पर थोप दिया अडानी और अंबानी को। क्या इस देश के 3 ही मालिक रहेंगे? ये बालक तो हमारे भी हैं, हक तो हमें भी अपना चाहिए। 2 पैसे हमारा बालक जींस पहन के आ जा तो उनको किसान का बालक जो है जींस पहन के आ रहा है, इसका मतलब तो यह फटी लंगोटी जो थी किसान पर आज भी वही रहनी चाहिए। देश को तो हाईटेक बनाना चाह रहे, देश को जो है ये नू कह रहे हम तो जो है कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। किसान का बालक नहीं झेल रहे ना। जीप में बैठ कर किसान का बालक आ गया, उनको मॉडर्न जीप ले रहे। अरे हमारे बालकों का जी नहीं करता जीप में बैठने को, तुम तो एसी गाड़ी में बैठो, एसी रूम में बैठो। हमारा बालक और हम सारे दिन धूम में, बारिश में, जाडे में, पाड़े में काम करें, दिन रात मेहनत करें। क्या हमारे बालकों का जी नहीं करता है जींस पहनने को, क्या नाम जीप में बैठने को? तो क्या इनका फंडा है हमारी समझ में नहीं आ रहा। किसान को आतंकवादी कह रहे हैं ये। अरे किसान ने तो थारी उस टाइम जीडीपी बचा दी जब इस देश का तुमने भट्टा बैठा दिया कोरोना के चक्कर में। कहाँ है कोरोना? जिस दिन किसान यहाँ आया था यहाँ 4-5 हज़ार कोरोना चल रहा था दिल्ली में। एक किसान को भी कोरोना हुआ क्या?
अब दिल्ली में कहाँ गया कोरोना? किसान तो ऐसी चीज़ है, कोरोना भी सारा डर के भाग गया, भाग गया डर के कोरोना भी। अरे दिल्ली में सरकार को तो चाहिए किसान के हाथ जोड़ के और फ्लैग मार्च करवा दे किसान का, पूरे देश में कोरोना साफ हो जाएगा। कहाँ है कोरोना? आप जा दिखाओ किसी किसान को कोरोना आ गया, दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा किसान, या कोई मरा तो क्या प्रोपगंडे चल रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। एक किसान अपना हक मांगना रहा तो उसे आतंकवादी की संज्ञा दे रहे, उसे जो है फंडिंग बता रहे। क्यों नहीं पकड़ती इनकी CBI CDI जो भी है? कहाँ से हो रही है फंडिंग किसान को? बैंकों के थ्रू हो रही होगी, किसी और माध्यम से हो रही होगी। भाई इनका सूचना तंत्र कहाँ है? क्यों नहीं पकड़ते उस फंडिंग को और क्यों नहीं उसे उजागर कर रहे? तो किसान पर आरोप लगाना तो बहुत आसान है। किसान मर जाएगा लेकिन पीछे आपकी बार नहीं हटेगा किसी भी कीमत पर, अपना हक लेकर जाएगा और इनकी बिंडी पाड़ के जाएगा। अब का कील काट देगा किसान इनकी, और जिस दिन गांवों में आएंगे वोट मांगने उस दिन पता चलेगा इन्हें किसान क्या चीज़ है। अभी किसान को ये कुछ नहीं मान रहे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सतवी जंगठी है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री जी सौरभ गांगुली को कल हार्ट अटैक आ गया था, वो भर्ती हुए, उनका तो उन्होंने हालचाल जाना, लेकिन यहाँ पे पिछले 50 किसान अभी तक अपना बलिदान दे चुके हैं, लेकिन उनसे उन्होंने ना एक ट्वीट किया, ना उनके किसी के भी एक से भी परिवार से उन्होंने बात करी। ऐसा क्यों? भाई किसानों के बीच में प्रधानमंत्री जी क्यों आओगे? ये तो लॉलीपॉप देने वाले डुगडुगी जिम्मेदारी करता वो काम इनका है। ये समझ रहे हैं ये किसान को आतंकवादी कह रहे हैं, किसान को जो पाकिस्तानी कह रहे हैं, किसान को खालिस्तानी कह रहे हैं। आज किसान जो सड़क पर है, सब जो कारिंदे हैं, रिमोट तो इनका अडानी अंबानी के घर है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना ही मोदी के है। मोदी कह रहा हो, ये तो कानून बनाकर पछता रहे हैं। अगर किसान तेरे दरवाजे पर पड़ा है, भाई ये कह रहे हैं बादशाह जो राजा जो है प्रजा का मालिक हो, काहे का बादशाह है, काहे का प्रधानमंत्री है, इसकी जनता दरवाजे पर पड़ी है, बारिश में उसमें ओड़ों में कंकरों में पिट रही है। भाई अब तो हमारे टिकैत जी का एक ही कहना है, बात सुनो, बिल वापसी घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। भाई करो या मरो। हम 26 जनवरी से पहले नहीं जा रहे, यहीं परेड में शामिल होंगे। और जो सरकार चाहे जेल भेज दो, अपनी जो है यहाँ तोप चलवा दो, गोली चलवा दो, ये किसान मरने से पिछड़ने वाला नहीं। प्रधानमंत्री के पास वहाँ उसमें बंगाल में जाने के लिए 2 के लिए तो टाइम है, अमित शाह के पास में, लेकिन जो किसान यहाँ दिल्ली में मरने लग रहा, अभी आपका 2 दिन पहले उस पर आ रहा था, कौन से पे 24 पे, वो IAS अधिकारी जो उनकी बीजेपी प्रवक्ता, वो ये कह रही थी सबूत दो, संजीव वर्मा, हाँ वो ये कह रही थी सबूत दो। अब ये किसान छोड़ो साहब, वो ये कह रही थी किसान ये इसमें धरने में मरे, शहीद हुए, क्या इसका सबूत है? मतलब जो किसान ये शहीद हो रहा है उसके लिए भी सबूत कह रहे हैं। और इनका कोई छोटा कार्यकर्ता मर जा, वो पता नहीं अडानी अंबानी किसका पोता हुआ था, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी समय काट के उसके पोते को देखने जा रहे हैं। और जो उसका अंदाता दरवाजे बैठा, उसकी राज्य खुशी खबर लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। हमारा मसला कृषि का है और आ रहा रेल मंत्री। भाई इनका तो भगवान ही मालिक है, इन्हें तो नहीं पता नहीं किसान का, किसान की लड़ाई क्या। जब हमारे पहले दौर की वार्ता 3 तारीख में थी और हमारे राकेश टिकैत जी वहाँ पहुँचे विज्ञान भवन में, तो इनके मंत्री को नहीं पता नहीं था। अब किसान यहाँ यूपी गेट में गाय को पड़ा, किसानों की लड़ाई क्या है, ये सही है गलत था? सही है। इन्हें यही पता नहीं था इनके मंत्रियों की लड़ाई काहे की, कौन से कानून है। तो यहाँ तो सवारी भैया कुत्ते पीस रहे हैं, यहाँ तो भगवान ही मारे कि नहीं, सत्ता चल कैसे रही है। लेकिन आज किसान तंग आए भाई, किसान दिल्ली गेट पर पड़ा है। अब तो जो भी हमारे हाईकमान का आदेश होगा, हम तो करो या मरो, इससे पहले। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ से आए आप? मोहम्मदपुर सकीस डिस्ट्रिक्ट मेरठ गाँव में। सर आज की जो बैठक हो रही है 7वें दौर की, उसमें सरकार एक कमेटी का प्रस्ताव भी रख सकती है। उसमें ये कह रहे हैं कि किसान के प्रतिनिधि उसमें ज़्यादा होंगे। अगर वो ऐसा बिल रद्द नहीं करके ये कमेटी बनाने की बात करती है, तो आप लोग क्या इसको मानेंगे? पहले बिल रद्द करो, तब कमेटी बनाओ, उस कमेटी में किसान रहेंगे और कृषि विशेषज्ञ रहेंगे। एक बात उस संजू वर्मा प्रवक्ता के बारे में कहनी, बस वो जो ये कह रही थी कि हमें इस बात की मतलब भाई उस प्रूफ नहीं है किसान ही मरे। उससे बदतमीज प्रवक्ता कोई टीवी चैनल पर आज तक आई नहीं जितनी बदतमीज संजू वर्मा है। एक बार गवा लो चाहे लाख बार गवा लो। और उसने जो वो टीवी डिबेट के प्रवक्ता थे, उसने उससे माफ़ी मंगवाई। उसे यही पता नहीं किसान मरे या नहीं मरे, वो कहाँ की प्रवक्ता और किसने वो बढ़ाई। वो तो बहुत बदतमीज औरत है, लेडीज बदतमीज ऐसी प्रवक्ता को तो बढ़ाना भी नहीं चाहिए। इनका बेड़ा भर देगी, वो तो बेड़ा कर देगी बीजेपी का। रही बात इन बिलों की,
भाई बिल तो ये वापस हो है और नए सिरे से विचार हो और किसानों को बुलाया जा। लेकिन सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है सर इस पर। अरे मानने की था कहा सरकार, मानने क्यों नहीं, कहा जाएगी सरकार, यो रहेगी तो यही भारत भाई या कहीं निकट जाएगी यो, रुक जाओ भाई, यो कहीं यहाँ से जाएगी थोड़ा, यहीं तो रहेगी भारत में, दिल्ली में ही तो रहेगी यो, तो मानना तो पड़ेगा, मार जूतियों मारना पड़ेगा। हाँ देखिए मेरा ये कहना था कि हमारे जो है माननीय मोदी जी के पास में जो है 60 किसान मर चुके, सांत्वना देने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक सरमादार के बच्चे के जन्मदिन में जाने के लिए टाइम है। कितनी शर्म की बात है कि हमने ऐसे पद पर ऐसे प्रधानमंत्री को बिठाया, हमें शर्म आती है अपने आप पर, लेकिन उन्हें ये सबक हम सिखा कर रहेंगे कि जो ये अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं उन्हें ये भुगतना पड़ेगा, और ऐसा इनका इलाज होगा कि परमात्मा को भी सोचना पड़ेगा इनका इलाज करने से पहले। 7वें दौर की बैठक चल रही है, मैंने अभी किसानों से बातचीत करी और किसान फिर वही बात कह रहे हैं कि जब तक तीनों बिलों को रद्द नहीं किया जाएगा और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाहे कितनी भी बारिश पड़ जाए, चाहे यहाँ पर ओलावृष्टि पड़ जाए, उसके बावजूद भी हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे।